नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। इसके साथ ही इस दिन जौ भी बोया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नवरात्र में जौ क्यों बोया जाता है? हो सकता है इसका जवाब ज्यादा लोग ना जानते हो। अगर आप भी ऐसे ही लोगों की लिस्ट में शामिल हैं, तो आपको बताते हैं कि आखिर नवरात्र के दौरान क्यों बोई जाती है जौ, और नवरात्र में बोया गया जौ अगर अच्छे से नहीं बढ़ता है या इसका रंग काला या पीला हो जाता है, तो इसके क्या संकेत होते हैं, आइए बताते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक जब धरती पर दैत्य असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब माँ दुर्गा ने उनका संहार कर मानव जाति के जीवन की रक्षा की। कहा जाता है कि देवी दुर्गा और दैत्यों के संघर्ष के दौरान धरती लोक पर अकाल पैदा हो गया था। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। देवी माँ के द्वारा दैत्यों के संहार के बाद जब धरती फिर से हरी भरी हुई, तब सबसे पहले जौ उगे। इसीलिए जौ को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब जो फसल सबसे पहले हुई थी वो जौ थी। कहते हैं कि नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। नवरात्र के समय जौ बोरी की परंपरा धरती पर संपन्नता का संदेश देती है। अब सवाल ये है कि नवरात्र में जौ क्यों बोई जाती है? शास्त्र के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले जौ की फसल की थी। इसीलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो हवन में जौ चढ़ाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जौ को ब्रह्मा माना जाता है। नवरात्रि व्रत करने वाले लोग अपने घर में मिट्टी के एक बर्तन में जौ बोते हैं। मिट्टी के बर्तन में बोए जाने वाली जौ व्यक्ति को उसके भविष्य से जुड़े कई अहम संकेत देते हैं। जौ का तेजी से बढ़ना घर में सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। अगर जौ घनी नहीं उगती या ठीक से नहीं उगती है तो इसे घर के लिए अशुभ माना जाता है। नवरात्र में बोया गया जौ अगर अच्छे से नहीं बढ़ता है या इसका रंग काला या पीला होना शुभ संकेत नहीं होता है। जौ का टेढ़ा मेढ़ा बढ़ना अशुभ माना जाता है। वहीं अगर जौ का रंग नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला होने पर इसका मतलब होता है कि साल का शुरुआती समय अच्छे से बीतेगा, लेकिन बाद में व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति का बोया हुआ जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर माना जाता है कि माता रानी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और आने वाला पूरा साल आपके लिए खुशियों से भरा होगा।